हेलो वन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इमरान कुलाची यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हमारे मेहमान खसूसी डॉक्टर बख्तियार साहब मौजूद हैं हमारे साथ। इनसे कुछ मामलात पे आज बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं। आइए चलते हैं डॉक्टर बख्तियार साहब के पास। डॉक्टर साहब, आपसे चंद एक सवालात हैं। जी। ये जो ओवरऑल सिचुएशन बनी हुई है, असम्बलियाँ तहरील हो चुकी हैं केपीके की और पंजाब की। उसके बाद खान साहब चल पड़े हैं अभी कौमी असम्बली की तरफ अपने इस्तीफ़े वापस लेने के लिए। सही है। आगे राजा परवेज़ अशरफ साहब ने इस्तीफ़े इनके टोटली मंजूर कर लिए हैं। उनका ख्याल ये था कि अभी ये असम्बली में गंद डालेंगे तो बेहतर है इनसे जान छुड़ा के इन्हें कहो जी हम इलेक्शन करवा रहे हैं। तो आपके ख्याल में क्या राजा साहब ने ठीक किया है, या पीटीआई अब वापस जाकर थूक के चाटने के चक्कर में है, या कि किन हालात में चल रहे हैं अभी मामला? सबसे पहले तो बहुत मेहरबानी इमरान साहब, आपने मुझे थैंक अपने यू। चैनल पे मदऊ किया। उसके बाद पहले आपने दो तीन बातें की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह रहे थे कि पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व हो गई और फिर केपीके की असम्बली डिज़ोल्व हुई। जी। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा फ़ैसला था। बहरहाल मैं कोई क्रिटिक्स नहीं हूँ इमरान खान साहब का, लेकिन ये वाला जो उनका फ़ैसला था मुझे कोई इतना इसको मैं खैर मकदम नहीं कहूँगा। उसकी रीज़न ये है कि आप पॉलिटिक्स हैं में जब जाते हैं या पॉलिटिशियन हैं या आप इस तरह से लोगों के साथ जब आप देखते हैं कि आपका लोगों के साथ एक ताल्लुक है या लोग आपको एक लीडर समझते हैं, तो तब आपको ये भी देखना होता है कि यार मैंने जो फ़ैसले लेने हैं वो फ़ैसले क्या मेरी आवाम के हक़ में होंगे या नहीं होंगे। तो जब एक बंदा जो एमएनए या एमपी जिसको ये इलेक्ट करते हैं वो आवाम के बहुत सारे वोटों के नतीजे में जो है वो एक सीट पर आकर मुंतखब होता है, बिल्कुल। तो उसको अचानक से आवाम की रिप्रेजेंटेशन को अपने तय फैसला करके रिमूव कर देना और इंस्टेड ऑफ दैट कि आप अवामी राय लें, बजाय ये कि आप आवाम से पूछें कि ये मुझे फ़ैसला करना चाहिए या नहीं, क्योंकि सबसे पहला प्रेरोगेटिव जो है वो आवाम का होता है। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आवाम से इस बारे में आवाम की जो राय है, लोगों की जो राय है वो बहुत ज़रूरी थी, उसको रखना चाहिए था सामने। और फिर सेकेंडली ये देखना चाहिए था कि व्हाट इज़ द इंटरेस्ट, आपका जो एक तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, दूसरा आपका हम आपके मुल्की लेवल पर भी आपका एक इंटरेस्ट होता है कि आपको देखना होता है कि आपके मुल्क के लिए भी ये फैसला फ़ायदेमंद होगा, सूदमंद होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारे चीज़ों को देखने के बाद फैसला लिया जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये फैसला कुछ अच्छा था। बहरहाल हो सकता है कि इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटेजी है वो हो सकता है कि वो वेरी करती हो मेरे ख्यालात से। पहली बात। दूसरी बात आपने कही कौमी असम्बली के हवाले से। तो कौमी असम्बली में चूँकि खुद मेरा जहाँ तक मुताला है, मैंने जहाँ तक देखा है कि खान साहब जो हैं वो असम्बली से जो है वो जाना चाह रहे थे, चूँकि वो उनका एतमाद नहीं था कि ये जो हुकूमत है वो बाज़ाब्ता तौर पर एक हुकूमत नहीं है, बल्कि ये एक इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड हुकूमत है, या आप ये कह लें कि इसको प्लांट किया गया, इट इज़ प्लांट। प्लांटेड है, इट दैट इज़ नॉट अ फिक्स्ड गवर्नमेंट, इट इज़ अ प्लांटेड गवर्नमेंट। तो जब प्लांटेड गवर्नमेंट होती है तो फिर आप एक तरफ ये कहते हैं कि जी ये प्लांटेड गवर्नमेंट है, और दूसरी तरफ आप अब जब इस्तीफे वो राजा साहब कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि जी ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये लोग जो हैं मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं, और ये और वो और इधर उधर की बातें। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपने सियासत करनी थी तो सियासत के बहुत से असूल होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख के जो है चीज़ों को लेके जाया जाता है। बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि ये जो फ़ैसला किया गया, आज मैं टोटली डिनाई करता हूँ इस चीज़ को कि इमरान खान साहब को ये वाला फ़ैसला हरगिज़ नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने असम्बलीज़ को डिज़ोल्व किया। क्योंकि कभी भी जब असम्बली डिज़ोल्व होती है उसके बाद इलेक्शन जब आप कराते हैं तो आपको देखना होता है कि आपका मुल्क उसके लिए मुतहम्मिल भी है इलेक्शन कराने के लिए या नहीं। 100% देखना सबसे चाहिए। पहला मसला ये है कि हमारा मुल्क फ़िलहाल बड़ा डिस्टेबल जो है ना, स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है। और उसका सबसे मेन जिम्मेदार इमरान खान ही है। मैं इसको ऐसे नहीं कहूँगा, हर देखिए ना, एक जब अपनी से वजह ये होती है। इक़्तिदार से हटा है इसने कहा है कि मैं इस्तीफ़े दूंगा, मैं इस असम्बली को नहीं मानती। ने तमाम जितने इनके अरकान थे कौमी असम्बली के सभी ने इस्तीफ़े दे दिए हैं।
उसके बाद इस्तीफे देने के बाद अब उनके पास वोट ऑफ मिल गया है उनको, शहबाज शरीफ को, तो वो वज़ीर आज़म बन गए। इसको चाहिए था ये असम्बली के अंदर बैठ के अपना किरदार अदा करता, अगर वो गलत करते तो उनको एक्सपोज करता। अब ये लाहौर में जाकर बैठा है, इसने सिर्फ ईगो है इसकी, अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं तो मैं निज़ाम को चलने नहीं दूंगा। क्यों भाई, तू इस मुल्क का मामा लगता है? जब एक चीज़ एक MNA या MPA बनकर आता है, सबसे पहले उनको गवर्नमेंट को ना देखें, उस MNA के या MPA के कितने खर्चे होते हैं जब वो MNA MPA बनता है। उसके बाद सरकारी मशीनरी जितनी इलेक्शन के दौरान जो पैसा लगता है सरकार का, वो एक लेता है। लोगों का टाइम ज़ाया होता है, लोग अपना लीडर मुंतखब कर देते हैं, लीडर की अगर ईगो हर्ट हो गई तो वो कहता है मैं असम्बलियाँ तोड़ दूंगा। अब ये फैसला इसको इतना भारी पड़ेगा मेरी नज़र में, आने वाले वक्तों में ना इसको इलेक्शन मिलने हैं। अब इसके साथ वो होगा तारीख में कि कभी याद रखा जाएगा कि इमरान खान के साथ हुआ क्या है। चले, एक तो ये बात है, मैं किसी हवाले से भी बाइस्ड नहीं होना चाहता नहीं, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा उनकी, मैं एक मुझे नजर आ रहा है जो चीजें नजर आ रही है ना, वो ऐसा ही होगा। मैं बिल्कुल आपकी बात जो है, आपका एक अपनी एक आइडियोलॉजी है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन कभी भी जब आप को बात करते हैं तो ओबियसली हम बाइस्ड नहीं होते हैं। ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि कभी नवाज शरीफ साहब गलत फैसला नहीं ले सकते हैं या इमरान खान साहब हमेशा गलत फैसले लेते हैं, ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारी सोच से जो हमारा कैलिबर है उससे भी ऊपर कहीं जाकर चीज़ें सोची जाती हैं और फिर उनका डिसीजन लिया जाता है। एक बात, दूसरी बात, इमरान खान साहब की जहाँ तक आप बता रहे थे इलेक्शन के हवाले से कि वो दोबारा इलेक्शन में आएंगे या नहीं आएंगे या क्या होगा और क्या नहीं होगा, उनके फैसले जो अभी तक जो वो ले रहे हैं, मैं पहले बात कर रहा था कि हमारा मुल्क जो है वो मुतहम्मिल नहीं है कि इलेक्शन करवा सके। उसकी क्या वजह है? उसकी बेसिक वजूहात बहुत सारी हैं। आज आप देख लें IMF के जो शहबाज शरीफ साहब जब गए हैं तो क्या कह रहे हैं, जो इनका इनकी विचुअली जो मीटिंग्स हुई हैं, तो उस पर उनकी क्या डिस्कशन हो रही थी? वो ये डिस्कशन हो रही थी, ये मिन्नतें कर रहे थे, कह रहे थे जी हम आपकी शराइत मानते हैं, आप अल्लाह का नाम लें, हमें कर्जा दे दें, हमें कर्जा दे दें। तो भाई ये कर्जा आता है, ये कभी सैलाब के जो है ना, सैलाब मुतासरीन के रेफरेंस में पैसे आते हैं, कभी किसी के रेफरेंस में पैसे आते हैं, लेकिन जब आप अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को देखते हैं तो कहते हैं जी खाली पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है, हमारे पल्ले ही कुछ नहीं है। तो नहीं समझ आती है क्या हमारे जो पॉलिटिशियन है वो एक सीजनल बेस्ड गवर्नमेंट लेकर आते हैं कि एक सीज़न आएगा, हमने पैसे लेने हैं, चंदा इकट्ठा करना है और फिर उसमें देखना है कि हमारी क्या परसेंटेज है, और फिर ये देखना है कि गवर्नमेंट ने आवाम के ऊपर कितना लगाना है और बाद में निकल जाना है। या तो एक चीज़ ये समझ आती है, या दूसरी ये चीज़ समझ आती है कि सब कुछ होने के बावजूद, ये सब कुछ लेने के बावजूद कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, और या फिर आप ये समझ लें कि एक एक्सपर्टीज़ जिसको कहते हैं वो नहीं है, तजर्बात की कमी है, जिसकी वजह से जो है ना वो मामलात गड़बड़ है। क्योंकि मेरा जो अभी मानना है, इस टाइम जो मुल्क जिस सिचुएशन में जा रहा है, जो वादे किए गए थे गवर्नमेंट के आने से पहले और अब जो सिचुएशन चल रही है, उसको अगर आप कंपैरिजन करते हैं, आप कंपैरेटिव हायरार्की बनाएं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है वो गलत की जा रही हैं। गरीब आदमी का जीना महाल है। अभी लास्ट आई थिंक कल जो है वो बिजली का इशू हुआ, तो बिजली के इशू में एक चीज़ और भी है। देखिए, हम बाहर की कंपनीज को बुलाते हैं, बुलाने के बाद हम उनसे कहते हैं कि जी हमारी बिजली पैदा करें, ठीक है जी, हमारे पास क्यों जी हमारी बिजली की पैदा करनी है, क्यों जी हमारे पास मशीनरी नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं जी आपकी लिए बिजली पैदा करेंगे, लेकिन इसका एक सादा सा असूल है हमारा, वो ये है कि हम बिजली पैदा करने के लिए आपसे पैसे लेंगे, ठीक है, उसका जो हम जो रिवॉर्ड है वो हम आपसे लेंगे। तो हम कहते हैं ठीक है। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि जी आपका जो इसमें परसेंटेज है 50% जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी हम आपसे लेंगे, ठीक है, और इस मद में आपसे पैसे भी लेंगे, और जो आप फ्यूल इस पे लगेगा वो फ्यूल भी आप स्टेट जो है वो हमें देगी। तो अब स्टेट ने फ्यूल भी देना है, फिर स्टेट ने जो है वो ये सारी चीज़ें जो है ना उनको 50% भी देना है और सारा कुछ पैसे भी पे करने, तो अब स्टेट के पास पैसे नहीं है कि उनको पैसे दें और वो जो है उस बेस के ऊपर आके ये प्रोड्यूस कर सकें।